क्लास 5th चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 1 द हम्बल हाउस स्पैरो। हम्बल मीन्स होता है विनम्र, जो विनम्र होते हैं, अच्छे नेचर के होते हैं। हाउस स्पैरोज़ एक तरीके की स्पैरोज़ हैं जो अपने आसपास आप देखते हैं ब्राउन ब्लैक कलर की। 16 mm से इनकी जो लेंथ है वो स्टार्ट होती है, यानी बहुत ही छोटी चिड़िया होती हैं ये। हमारे आसपास हम देख सकते हैं इन चिड़िया को, इन बर्ड्स को, स्पैरोज़ को। यहाँ पे अब चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये बर्ड्स के बारे में दे रखा है। इन दिस चैप्टर यू विल सी दैट द कंडीशन ऑफ बर्ड्स इन टुडेज़ एनवायरनमेंट, आज के समय में, आज के वातावरण में कैसी इनकी स्थिति है वो आपको पता चलेगा। एंड आफ्टर दैट यू विल स्टडी हाउ टू सेव दीज बर्ड्स, और हम इन बर्ड्स को कैसे बचा सकते हैं वो मेथड आपको सीखने को मिलेंगे। सो लेट अस रीड दिस चैप्टर। How many of us have experienced the pleasure of witnessing a host of tiny house sparrows bathing in sand joyously? हम में से कितनों ने एक्सपीरियंस किया है और अच्छा अनुभव किया है, हमने देखा है। होस्ट मीन्स लार्ज अमाउंट में, इन छोटे छोटे टाइनी हाउस स्पैरोज़ को, छोटे छोटे इन बर्ड्स पक्षियों को बाथिंग इन सैंड, मिट्टी में बात करते हुए, यहाँ पे चहचहाते हुए, जॉयसली मतलब खुशी से। वी हीयर फ्रॉम आवर एल्डर्स दैट द स्पैरो यूज टू बी एवरीवेयर। हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि जो स्पैरोज़ हैं उन्हें हर जगह रहना पसंद है। हाउस स्पैरोज़ होपिंग अराउंड द गार्डन और बालकनी, जो हाउस स्पैरोज़ हैं वो छोटी छोटी छलांगे मारती रहती हैं हमारे गार्डन या बालकनी में। प्रेजेंटेड अ लाइवली, एक जीवन सा हमें महसूस होता है। एंड हार्ट वार्मिंग स्पेक्टिकल, ये जो दृश्य होता है बड़ा ही हार्ट वार्मिंग होता है, हमारे दिल को खुशी देने वाला होता है। स्पेक्टिकल मीन्स दृश्य। टुडे द फैमिलियर एंड मच लव्ड हाउस स्पैरो इज़ डिसअपियरिंग। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा दिखने वाली हमारे आसपास पाई जाती थी और सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी स्पैरो, वो डिसअपियर मीन्स गायब हो रही है। अर्बन, फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरिया, गाँव में से भी और शहरों में से भी। अर्बन मीन्स शहरी और रूरल मीन्स गाँव। These small birds are social beings that live in residential colonies. ये जो बर्ड्स हैं ये सोशल बींग्स है, यानी सामाजिक, जैसे मानव है वैसे ही ये समाज में हमारे पाई जाती हैं। ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में रहती है। रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। नॉट अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, ये जो जहाँ पर लोग रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, उनसे ज़्यादा दूर नहीं रहती, वहीं पर रहती है। दे मेक देयर नेस्ट इन बुशेज़, ट्रीज़ एंड इवन अंडर द ईव्स ऑफ द हाउसेज़। ये अपने घोंसले बनाती हैं बुशेज़ मीन्स झाड़ियों में, ट्रीज़ में, यहाँ तक कि जो छत है, छत के साइड में भी ये क्या बना लेती है, अपने हाउसेज़ बना लेती हैं। However, there is a rapid decline in the number of sparrows in metropolitan cities. हालांकि फिर भी इनमें रैपिड मतलब रैपिड अमाउंट से, यानी तेज़ गति से, डिक्लाइन मीन्स कमी आ रही है, डिक्लाइन आ रहा है इनके नंबर में, यानी स्पैरोज़ जो हैं वो कम होती जा रही है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स वगैरह हैं, वहाँ पर इनकी कमी आती जा रही है। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ नेस्टिंग साइट्स। यह रीज़न, इनका रीज़न है कि जहाँ पर इनके घोंसले बने होते हैं वो इनके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाना इनके पास हो नहीं पाता। इंसेक्ट्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हम डिस्ट्रॉय करते हैं पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर बर्ड्स और स्पैरोज़, इनके लिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। एंड एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स और कैट्स एंड एक्सेट्रा, और पॉपुलेशन जो है, जो स्ट्रे मतलब होता है आवारा एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड, यहाँ पे आवारा जो डॉग है, कैट्स हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द स्पैरोज़। व्हेन व्हाट वी सी एवरीवेयर आर वाइल्ड पिजन्स। हम अपने आसपास क्या देखते हैं? हम देखते हैं जंगली जो हमारे कबूतर हैं वो। एंड द स्टर्डी क्रोज कॉइंग इन कैकोफनी, यहाँ पे जो कौवे होते हैं वो हम देखते हैं। कैकोफनी होता है कि कर्कश वाली आवाज़, हमारे आसपास इनकी कर्कश वाली आवाज़ होती है। द मैसिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, बहुत लार्ज अमाउंट में सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ ग्रीन कवर, और
ग्रीन कवर का लॉस हो रहा है। ग्रीन कवर मतलब जब हम डेवलपमेंट करते हैं, बिल्डिंग लगाते हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह या पेड़ होते हैं, उनको हम काट देते हैं, तो इससे लॉस ऑफ ग्रीन कवर होता है। एंड फास्ट स्प्रेडिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत लार्ज गति से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इज़ एडिंग टू द वॉज ऑफ दिस बर्ड। ये वॉज का मतलब होता है प्रॉब्लम, बर्ड की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है इन वजह से। डेवलपमेंट हैज़ शूड दीज चिरपिंग लिटिल बर्ड्स अवे फ्रॉम आवर नेबरहुड। जो इनके विकास से, यानी बिल्डिंग वगैरह, इनके इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ये क्या आ रही हैं, कहीं चली गई हैं। शोर मतलब गो समवेयर, कहीं चले जाना, ये कहीं चली गई हैं हमारे आस पड़ोस से। इन रिसेंट ईयर, कुछ ही सालों में, इंडिया ने अलॉन्ग विद मैनी कंट्रीज़, और भी दूसरी कंट्रीज़ ने, हैज़ सीन अ ड्रामेटिक डिक्लाइन इन इट्स स्पैरोज पॉपुलेशन। स्पैरो की संख्या में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा है, कमी देखी है। हाउएवर, यहाँ तक कि ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्पैरोज़ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है, नोटिस किया दैट द फिनोमेनन मोर इन मेट्रो सिटीज़, कि यहाँ पर उन्होंने ये फैक्ट, ये तथ्य निकाला कि जहाँ पर मेट्रो है, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे मेट्रो है, यहाँ पर इनका अमाउंट जो है वो ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लगाने से, जहाँ पर मेट्रोज़ होती हैं, वहाँ पर इनके घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि जहाँ घर होते हैं वहाँ से हटाकर यहाँ पे मेट्रोज़ बना दी जाती हैं, तो इनके लिए बहुत क्या होता है, इनके घर जो हैं अब वो तबाह हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट आर द वेज टू सेव दीज बर्ड्स एंड हेल्प देम टू कम बैक टू द सिटी। यहाँ पे तरीके बताएंगे कि कैसे हम उनको सेव कर सकते हैं, उन्हें सिटी में वापस ला सकते हैं। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट who have invented ways to attract the birds back to the city। यहाँ पे बहुत ज़रूरी ध्यान देने का यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जिनको नेचर की केयर है, उन्होंने बहुत सारे तरीके वो निकाल चुके हैं ताकि हम इन बर्ड्स को वापस ला सकें। तो व्हाट आर द वेज़, क्या क्या वेज़ हैं वो आप देखते हैं। फर्स्ट इज़ कीपिंग फीडर्स फॉर बर्ड्स विद ग्रेन्स एंड वाटर। खाना जो है वो लगा दें, उनके अंदर खाना हो अलग अलग तरीके का, जो भी वो खाना पसंद करती हैं, बर्ड्स को पसंद है, वो साथ में पानी लगा दे, ताकि ये अट्रैक्ट होकर कहाँ आए, आपके सिटीज़ में आए। सेकेंड वे इज़ पुटिंग अप लिटिल वुडन बॉक्सेस ऑन ट्रीज़ के ऊपर छोटे छोटे वुडन, लकड़ी के आप क्या रख दें, बॉक्सेस रख दें, दैट वुड सर्व एज नेस्ट फॉर बर्ड्स, जो कि बर्ड्स के नेस्ट का काम करेंगी। मेकिंग अ बर्ड बाथ यूजिंग क्ले कंटेनर। थर्ड वे इज़ that you should place a container in your balcony or terrace that the birds can come and they will able to eat or to drink water, यहाँ पे पानी पी सकें, या फिर खाना जो है आप वो रख सकते हैं इन क्ले कंटेनर्स में, तो ताकि वो बच सकें। सो इट्स टाइम टू सपोर्ट दीज डियर क्रिएचर्स। तो अब समय है इन प्यारे पक्षियों को बचाने का। अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी मस्ट बी चेक्ड। अनकंट्रोल्ड जिन एक्टिविटीज़ को हम रोक नहीं पा रहे, जैसे कि पॉल्यूशन या फिर डेवलपमेंट, हम बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, ये रोकना चाहिए। इट इज़ नॉट टू लेट, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ज़्यादा देरी नहीं हुई है। एटलीस्ट 70% ऑफ द इंडिया इज़ रूरल, यहाँ तक कि जो कम से कम जो 70% है वो रूरल एरिया है, यानी गांव की संख्या है। एंड प्रोवाइड नेस्टिंग प्लेसेस उनको रहने की, नेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड फूड टू हाउस पैरोज, और हाउस पैरोज को खाना दिया जाता है। वी ओ इट, हम वचन लेते हैं, आवर फेदर फ्रेंड्स टू प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट, कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहती हैं उनको हम प्रिजर्व यानी बचाएंगे हमारे फेदर फ्रेंड के लिए, यानी हमारे बर्ड्स के लिए।